अप्रैल 2019 की बात है कि मोहम्मद एजेंसी के रिहायशी वाजिद खान, जो कि यूनियन कौंसिल के मुलाजिम थे, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई पोलियो आगाही मुहिम के सिलसिले में अपना फ़र्ज़ अदा करने घर से निकले। इस मुहिम का मकसद ये था कि लोगों को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी का पता चले और वो अपने बच्चों को दायमी माजूरी से बचा सकें। शायद वाजिद को ये इल्म ही नहीं था कि लोगों को उनके बच्चों से मुतल्लिक सेहत की आगाही देना इतना बड़ा जुर्म है, जिसकी पादाश में उनके सीने में गोलियां उतार दी जाएंगी। इस काम के सिलसिले में उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो बजाय इसके कि अहले खाना उन्हें खुशामदीद कहते और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए उनकी बात सुनते, उन्हें गोलियां मार दी गई। वाजिद की खून आलूदा लाश उनके घर पहुंचा दी गई। एक खस्ता बस्ता घर उजड़ गया। व्यूअर्स, ये कोई पहला वाकया नहीं था। माजी में भी ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि जिधर पोलियो के कतरे पिलाने वाली पूरी टीम को ही बम धमाकों से उड़ा दिया गया। वाजिद की मौत तो एक सानेहा था ही, उससे बढ़कर सानेहा ये हुआ कि लोगों की तरफ से इस कत्ल पर जश्न मनाया गया। इस वीडियो में जाने कि असल में पोलियो की वैक्सीन ना पिलाने के पीछे वजह क्या है, कौन सी साजिशी थ्योरीज हैं जो लोगों ने सुन रखी हैं, और पोलियो के कतरों को तकरीबन जहर के मुकाबिल समझा जाता है। क्या वाकई पोलियो वैक्सीन के पीछे यहूदो निसारा की साजिश है कि पाकिस्तान के तमाम मर्दों को नामर्द बना दिया जाए, और पाकिस्तान में बढ़ते पोलियो के केसेस की वजह से मुस्तकबिल करीब में मुमकिना तौर पर हमारे मुल्क पर क्या पाबंदियां लग सकती हैं? ये सब जाने हमारी आज की इस वीडियो में। व्यूअर्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के वो वाहिद दो ममालिक है जहां पोलियो वायरस पाया जाता है, और हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ इस साल 2024 में अब तक पाकिस्तान में 50 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि पिछले सालों से कहीं ज़्यादा हैं। 2023 में सिर्फ 20 केसेस रिपोर्ट हुए थे, मगर 2024 में ये नंबर डबल से भी ऊपर जा चुका है। होता कुछ यूं है कि पोलियो वायरस को जिंदा रहने के लिए इंसानी जिस्म की ज़रूरत होती है। अगर एक इलाके में 10 बच्चे हैं और 9 को वैक्सीन दी जा रही है, तो यकीनन 10वां बच्चा पोलियो से महफूज रहेगा। और यही वजह है कि इन दो ममालिक के अलावा पूरी दुनिया से करीबन पोलियो खत्म हो चुका है और अब उधर वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं रही। पूरी दुनिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश भी ये है कि इन ममालिक से भी इस वायरस का किला कमा करके दुनिया को इससे महफूज बना दिया जाए, वरना इन दो मुल्कों के लोगों की गैर मुल्की ट्रैवल से ये वायरस दूसरे मुल्कों में दोबारा फैल सकता है। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक और यूनाइटेड नेशंस इस वैक्सीन की मुकम्मल फंडिंग भी करते हैं, मगर अगर हमारे लोगों का रवैया यही रहा और पोलियो बढ़ता गया, तो उसका फौरी नतीजा ये निकलेगा कि वैक्सीन की फंडिंग भी बंद हो जाएगी और दूसरे ममालिक हमारे लोगों के बाहर आने जाने पर पाबंदी भी लगा देंगे। अब आते हैं इस तरफ कि आखिर ऐसी क्या ही वजह है कि पाकिस्तान से ये वायरस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि उल्टा बढ़ रहा है। उसकी वजह है कि मिनहसुल कौम हम इस खुशफहमी का शिकार हैं कि हम दुनिया की तारीख की सबसे तरक्की याफ्ता कौम हैं। सब हमसे डरे हुए हैं और चाहते हैं कि ये मुल्क और इसके लोग सफाए हस्ती से मिट जाएं, और कुफार ने ये करने के लिए एक रास्ता निकाला है, और वो है पोलियो वैक्सीन, जिसको ये हमारे बच्चों को पिलाएंगे और उनमें से बच्चा पैदा करने की सलाहियत छीन लेंगे, और यूं एक दिन हम दुनिया से मिट जाएंगे। व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि हमारा मुल्क इलाके के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से 5वां, यानी कि माशाल्लाह हमारा हर दूसरा बच्चा माँ और बाप बनने की सलाहियत रखता है। तभी आबादी 24 करोड़ तक जा पहुंची है। पोलियो अगर वाकई ऐसी साजिश होती तो फिर तो आबादी के लिहाज से हमारा और अफगानिस्तान का नंबर बिल्कुल आखिर में होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। यानी कि ये सिर्फ एक साजिशी थ्योरी है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना के दिनों में ये बात मशहूर थी कि वैक्सीन लगवाने वाले 1.5-2 साल में मर जाएंगे या नामर्द बन जाएंगे या जाने क्या कुछ। ये जो लोग पोलियो वैक्सीन के बारे में बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे होते हैं, ये तो शायद जानते तक नहीं कि ये वैक्सीन है क्या और ये काम कैसे करती है। व्यूअर्स, पोलियो एक ला इलाज मर्ज है जो कि मुतासिरा शख्स के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज होता है, जिसके नतीजे में जिस्म के कुछ हिस्से फॉलिज के ज़ेरे असर आ जाते हैं। 1998 तक ये वायरस पूरी दुनिया में मौजूद था। हर तरफ इसी वैक्सीन से इसे खत्म किया गया। 2011 तक सिर्फ इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया में ये वायरस रह चुका था। 2011 में इंडिया और 2014 में नाइजीरिया को पोलियो फ्री करार देने के बाद अब ये वायरस सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बचा है, और वजह सिर्फ यही है कि ये दोनों ममालिक के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चे औलाद पैदा नहीं कर सकेंगे, सो हम ये कतरे नहीं पिलाएंगे।
آپ خود سوچیں کہ پاکستان سے کسی کو کیا ہی خطرہ ہوگا۔ نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہماری کوئی اوقات ہے، دوسرے ملکوں اور IMF کے قرضوں پر ہماری معیشت چل رہی ہے، کوئی ہم سے کیوں ڈرے گا یا ہمیں کیوں خطرہ سمجھے گا؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو جو 1 روپیہ بھی نہ کماتا ہو، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی کاروبار کرتا ہو، کبھی آپ سے اور کبھی دوسروں سے ادھار مانگ کر گزارا کرتا ہو، قرض واپسی کے ٹائم ترلے ڈالتا ہو کہ ڈیٹ تھوڑا آگے کر دے، تو ایسے شخص کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایسا انسان معاشرے کا ذلیل ترین انسان ہی سمجھا جاتا ہے۔ شاید یہی حال ہمارے ملک کا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، لیکن اس ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں، چاہے سیاستدان ہوں یا دوسرے طاقتور لوگ۔ کسی نے شاید اس ملک کا بھلا چاہا ہی نہیں، تبھی یہ حال ہوا ہے۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ویورز، پولیو ویکسین ایسے کام کرتی ہے کہ اسی وائرس کو ہی کمزور یا مردہ حالت میں انجیکشن یا قطروں کے ذریعے جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جسم کا مدافعتی نظام اس کی پہچان کر لیتا ہے، اور خدا نخواستہ کبھی بھی اصل وائرس اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ کے جسم پر حملہ کرتا ہے تو یہ نظام اس کو پہچان جاتا ہے کہ اس وائرس کو ختم کرنا ہے، اور یہی وہ قدرت کا خوبصورت نظام ہے کہ ہم بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5-6 سال تک بچوں کو بار بار یہ ویکسین پلائی جاتی ہے، کیونکہ بچے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو ان کا جسم اس وائرس کو پہچان جاتا ہے کہ اس کے خلاف لڑنا ہے۔ آپ بے شک سازشی تھیوریز پر یقین رکھیں، مگر تھوڑا سا عقل کا بھی استعمال کریں۔ اگر واقعی کفار ہم سب کو نامرد بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں 57 مسلمان ممالک بھی موجود ہیں، قریباً 1.5 ارب آبادی ہے۔ یہ خود اپنی ویکسین کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ یہ وائرس موجود ہے، بچے اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ مسلمان ممالک کے سربراہان اور سائنسدانوں کو بھی پتا ہے کہ جو ویکسین بن چکی ہے وہ صحیح ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں کہ کسی کو صاحب اولاد بننے سے روک دے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ ویکسین پلائیں اور آنے والی نسلوں کو اس خطرناک بیماری اور معذوری سے محفوظ کریں۔ کوئی بھی بچہ خود سے دنیا میں نہیں آتا، بلکہ ماں باپ کے ذریعے آتا ہے، اور آپ پر یہ فرض ہے کہ اس کی صحت پر کوئی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا۔